जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज पहली बार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत समय से मुझे गुरु जी के का ये आदेश हो रहा है कि सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। तो मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ, पर अब समझ में आया कि शुक्राने का मतलब ये भी होता है कि हम अपना सत्संग शेयर करें। तो मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी बिल्कुल शुरू से शुरू करूँगी। छोटा सत्संग होगा, बट जितना गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, जो भी कहलवाएंगे, मैं वही सब कहूँगी। और मुझसे जो भी गलती हो जाए, गुरुजी मुझे माफ़ करें। संगत जी, आप सब लोग मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बात आज से लगभग कई साल, दसियों साल पहले की है। उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बट मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई। तो अपनी लाइफ में, करियर में असफल होने के बाद, अपने रिलेशनशिप में असफल होने के बाद, मैं बहुत लाइफ से फ्रस्ट्रेट थी कि मैंने मतलब बहुत डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट में चली गई थी। मैं घर भी नहीं लौटना चाहती थी, पर मैं बहुत दुखी थी। तो उसी वक्त अचानक एक अंकल से मुलाकात हुई मेरी। तो एक बार मैं बहुत भूखी थी, मैं नाराज़ थी। तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। मेरी बेटी है, वो बड़े मंदिर जाती है, वो गुरुजी को मानती है, तो हमारे घर आज सत्संग था, तो ये प्रसाद बना है, तो ये तुम खा लो। तो उस समय क्योंकि मैं बहुत भूखी थी, तो मैंने बहुत भूख के साथ वो प्रसाद खा लिया। वो बात ख़त्म हो गई। फिर ज़िंदगी चलती रही। मुझे नहीं पता कि गुरुजी कौन है, उनकी बेटी किसे मानती है और किसका सत्संग था। उसके बाद क्या हुआ कि एक और इंसान है, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहती, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उनकी जो क्लोज़ था कोई, उनको कैंसर हो गया था और थर्ड टाइम सर्जरी थी, ब्रेन कैंसर हो गया था। तो पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके फ़ोन में देखा। मैंने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये कोई गुरुजी हैं, और मेरे एक दोस्त ने बताया है कि इनके मंदिर में जाकर इनके दर्शन करने से ना लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं। तो जो दिल की पहली आवाज़ थी वो थी कि उन गुरुजी का स्वरूप देख के मुझे ऐसा लगा, हाँ, हो सकता है। लेकिन कई वही चीज़ होती है ना, हम इंसान बहुत सारी भावनाओं में, बहुत सारी वृत्तियों में बंधे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। तो मैंने हंसी और मैंने कहा, क्या आप पढ़े लिखे लोग भी इन सब चीज़ों पे यकीन करते हो और किसी के दर्शन से कैंसर ठीक हो जाता है? कैसी बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। माफ़ करना गुरुजी। बहुत माफ़ी चाहती हूँ इस अपराध के लिए। क्यों? मेरी नज़रों में ये इसलिए अपराध है कि अगर मेरा उस बात के प्रति सही प्रोत्साहन बात मैं करती, तो वो इंसान प्रोत्साहित होता और बड़े मंदिर जाता, और उसके बाद उसका जो भी संबंधी है वो ठीक हो जाता। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बातों ने उस इंसान को हतोत्साहित किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक साल के बाद उस इंसान की मृत्यु हो गई, जो कैंसर से जूझ रहा था। तो ये मेरा अपराध था। क्यों? क्योंकि मैंने उम्मीद देने वाले परमात्मा के पास जाने से हतोत्साहित किया उस इंसान को। मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, बहुत क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मुझे नासमझ बेटी समझ के माफ़ कर देना मेरे पिता परमेश्वर। आप तो मेरे पेय हो। लोगों के पास तो कहने के लिए होता है कि हमारा कोई नहीं, पर मेरे पास तो मेरे पास तो, और इन बच्चों के पास जो आपके ही बच्चे हैं, आपके सिवाय कोई नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे पास आपके सिवाय कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मेरे जीवन में होना मेरी औकात से बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद कई साल बीत गए।
फिर मेरी शादी हुई और आज से 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बहुत बुरा रिलेशनशिप है और मैं पिछले 6 साल से उनसे सेपरेट हूँ, क्योंकि उनकी ड्रिंक करने की आदत है, अब्यूज़ देने करने की आदत है और बहुत डोमिनेंसी, बहुत टॉक्सिक है वो। तो इस तरह से रिश्ते में जीते-जीते परिस्थितियों को मैनेज करते-करते, झेलते-झेलते मैंने बहुत सारी कोशिश की अपने आप को सकारात्मक रखने की, जीवन की तरफ जुड़ने की, पर क्योंकि मैं गहन अवसाद में चली गई थी, तो मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आया। अचानक से एक बार मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी थोड़ा-सा, तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे दिमाग में क्लिक किया, क्योंकि इस बीच मैं बहुत सारी जगह जाती थी जहाँ पे मैं गुरुजी के स्वरूप लोगों के घरों में या किसी शॉप पे देखती थी। तो मेरे दिल दिमाग में तो था। तो एक बार मैं अपने पापा और मम्मा को लेकर जैसे-तैसे करके सर्च करके और मैं बड़े मंदिर गई। मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने देखा कि वहाँ लोग काफ़ी अच्छे से ड्रेस्ड अप होके आ रहे हैं, बैठे हैं। तो उन्होंने हमें बिठाया, मम्मा-पापा को भी। पापा ज़्यादा बैठ नहीं पाते, उनको दर्द होता है पैर में। तो चाय प्रसाद दिया, तो हमने चाय प्रसाद लिया। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये सिंपल चाय नहीं है, ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। इसके अंदर रोगों को ख़त्म करने की क्षमता है, आपके पापों को, आपके बुरे कर्मों को ख़त्म करने की क्षमता है। तो हमने उसको पी तो लिया, बट उस बिना किसी भावना के पी लिया उसको। तो उसमें थोड़ा-सा बचा हुआ था, पापा ने छोड़ दिया था, तो उन्होंने कहा वहाँ पे जो सेवादार थे, इसे पूरा ख़त्म करो। पापा ने ख़त्म कर दिया। फिर जब वहाँ पे लंगर की बारी आई, तो मैंने सोचा हम लोग तो बीमार हैं नहीं। वैसे भी पापा को दर्द भी हो रहा था पैर में। पापा बैठना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज़ मेरे पापा बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रवृत्ति के नहीं हैं, मेरे कहने पे गए थे। तो फिर हमने कहा चलो, फिर ये भी था कि वो लंगर प्रसाद ख़त्म करना होता है। तो मैं इसी उलझन में कि क्या करूँ क्या ना करूँ, हम मंदिर से बाहर निकल आए। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद कई साल हम ऐसे ही अंधकार में मैं भटकती रही। उसके बाद कोरोना से पहले की बात है, फिर मेरे दिल में आया, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी कि हम बड़े मंदिर जाएँ। तो मैंने सबको मेरी बहन को 2 बहनें हैं वो, मम्मा को और मैं खुद गई। तो वहाँ पे कोरोना स्टार्ट हो चुका था, उसकी वजह से मंदिर में एंट्री पास से थी। तो हमारे पास तो कोई पास नहीं था, हमें पता भी नहीं था। पर मेरी सिस्टर ने किसी सेवादार से बात की कि देखिए हम बहुत दूर से आए हैं और अगर हो सके तो प्लीज़ हमें गुरुजी के दर्शन करा दीजिए। तो फिर उन्होंने, जो भी है गुरुजी की इच्छा थी, तो हम गए और अंदर भगवान जी के दर्शन किए। रुकने ही नहीं दे रहे थे और मन में जो मैं प्रार्थना लेके गई थी वो सब मिक्स हो गई, क्योंकि परमात्मा के सामने जाके ना सारी प्रार्थनाएं मैं भूल जाती हूँ, भूल गई की भी, लेकिन मैं सबके लिए करने लगी। मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रार्थना नहीं थी, पर एकदम जैसे कोई शून्य हो जाता है, उस स्थिति में पहुंच के मैं बाहर आ गई। हमें प्रसाद मिला, हम घर ले आए और हमें उस समय नहीं पता था, तो हमने बांट के प्रसाद खाया। जो बहन घर रह गई थी उसको भी दिया, सब ने बांट के प्रसाद खाया। उसके बाद फिर चीज़ें स्टॉप हो गई। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने लगी, करने लगी। बहुत कोशिश कर रही थी एंजाइटी से, रिलेशनशिप से बाहर आने की, बच्चों के लिए सर्वाइव करने की, क्योंकि मेरे पास रेस्क्यू किए हुए कम से कम 15 बिल्ली हैं और वो मेरे बच्चों की तरह हैं। तो उनके लिए खाना, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें इंतज़ाम करनी होती हैं। मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मैं नहीं रो सकती हूँ, मैं ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकती। तो मैं उनके लिए कोशिश कर रही थी हाथ पैर मारने की, इंडिपेंडेंट होने की। इसी बीच क्या हुआ कि फिर मैंने मेरे फ़ोन पे सत्संग आने लगे, मैंने सुना। फिर मेरी अंदर से क्रेविंग हुई कि नहीं, मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। और मुझे एग्जैक्ट महीना तो नहीं पता फिर, लेकिन मैं 2023 में फिर से भगवान जी से, गुरुजी ने मुझे फिर से अपने आप से जोड़ा और तब से आज तक उन्होंने मुझे अपने अपने आप से जोड़े रखा है। हाँ, जिम्मेदारियों की वजह से लगातार नहीं जा पाती, कभी जा पाती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ। पर मेरे घर में भगवान जी का ब्लेस्ड स्वरूप है, वो भी बड़े मंदिर में एक सेवादार अंकल हैं, उन्होंने ही ला के दिया। तो इस तरह से गुरुजी विराजमान हैं। और सच बोलूं, बहुत सत्संग सुनती हूँ कि मांगना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए। बस मुझे लगता है परमात्मा है ना,
सामने। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, मेरे शब्द थक गए हैं, मेरी ज़बान थक गई है, मैं खुद शरीर से मन से थक गई हूँ, तो कुछ नहीं बोलना चाहती। हाँ, बस इतना एहसास होता है कि ये है धूप बत्ती जब मनस अच्छा होता है करती हूँ, चंदन लगाती हूँ, भगवान जी के लिए चाय प्रसाद बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद भोग लगाती हूँ और ग्रहण करती हूँ। और भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरी जो भी दयनीय स्थिति है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मेरे कर्म जिम्मेदार हैं। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी इस स्थिति को स्वीकार करूँ और सुकून से इसको भोग सकूँ। पर ये जो बच्चे हैं जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनका जीवन बेहतर से बेहतरीन कर दो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार क्या होता है, मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, मैं सत्संग में खोजती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, क्योंकि वो मन की झटपटाहट है और परमात्मा चाहता है, गुरु जी चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं अंदर से, तो मुझे सवाल के आंसर खुद से खुद मिलने लगेंगे। लेकिन फिर भी इन सारी दुख आज भी है, दर्द आज भी है, तकलीफ़ आज भी है, वो सारी सिचुएशंस जो थी पहले वो आज भी है, कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदलने के बावजूद भी मन में असीम भरोसा है अपने गुरुजी पे, अपने पिता पे। क्यों? क्योंकि यही मेरे पिता हैं, इन्होंने ही मुझे अपनाया है, इन्होंने ही मुझे एहसास कराया है। इन्होंने कई बार, गुरुजी ने कई बार मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे परमपिता परमेश्वर, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझे दर्शन भी नहीं दे सकते? तो भगवान जी ने कई बार मुझे दर्शन दिए हैं, स्वप्न में आके दर्शन दिए हैं, कई बार तितली रूप में, मोस्टली तो स्वप्न में। बिकॉज़ जब मैं स्वप्न में भगवान की दर्शन करती हूँ तो असीम शांति और सुकून होता है। सारी जद्दोजहद ज़िंदगी की देखती हूँ और सोचती हूँ नहीं, कर लूँगी, मैं ये सब सह लूँगी, यस हो जाएगा मुझसे। क्यों? क्योंकि परमात्मा आया था ना मेरे स्वप्न में, उसने मुझे साहस दिया है ना। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैंने जो भी सोचूं, कुछ भी मांगूं, ईश्वर मेरी ना सुने, बस वो करे जो वो करना चाहता है मेरे जीवन में, मुझे मशीन की तरह यंत्रवत चलाए। बिकॉज़ मैंने अपना दिल दिमाग इस्तेमाल किया, उसका क्या परिणाम हुआ? तो मैं अब कुछ भी नहीं, मैं संपूर्ण सरेंडर करती हूँ अपने परमपिता, अपने पियो के सामने, और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से मुझे चलाए, अपनी रज़ा में मुझे राज़ी रखे, और जो भी संगत उनको दिल से याद करे, और जो भी संगत दुख दर्द परेशानी में हो उनसे प्रार्थना करे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी उन सब की सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें और सर्वथा भला करें। यही मैं चाहती हूँ, यही मेरी अरदास है मेरे गुरु जी से, मेरे पियो से। तो परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, आपका मेरे जीवन में होना मेरी औकात से बहुत 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 ज़्यादा है। मैं बहुत भाग्यशाली और खुशनसीब हूँ कि आप मेरे जीवन में हैं, आप बच्चों के जीवन में हैं, मेरी माँ भी आपसे जुड़ी हुई है। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझसे जुड़ा हुआ हर जानवर, हर पक्षी का जीवन बेहतर से बेहतरीन करना, और मेरे माँ बाप, भाई बहनों को, मुझे, हम सबको अपने चरणों में, अपनी शरण में रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे पियो। हर श्वास श्वास भी हम शुक्राना करें तो कम है आपका हमारे जीवन में आने का, क्योंकि आपके आने के बाद कुछ ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, कोई झटपटाहट ही नहीं है, कहीं पहुंचना ही नहीं है, कोई तलाश ही नहीं है, बिकॉज़ हमारी तलाश आप पे आके ख़त्म हो गई। परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पियो। मुझे क्षमा करना संगत जी, मुझे क्षमा करना, जो भी मुझसे गलती हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग सुनने के बाद इसको फॉरवर्ड या शेयर जरूर कीजिए, जिससे संगत को अपने सवालों के, प्रॉब्लम्स के जवाब मिल सके। गुरु जी सत्संग के माध्यम से बहुत लोगों की सहायता करते हैं, उनको उनके सवालों के जवाब देते हैं, तो ये एक छोटी सी सेवा जरूर करें, ना जाने आपके इस छोटे से सहयोग से किसका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है।
फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।